जय नारायण बच्चों, आज आप रिवीजन करेंगे। तो रिसोर्सेस, व्हाट इज अ रिसोर्स? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस, तो फर्स्ट आता है यूटिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स। किसी भी चीज़ की जो यूटिलिटी रहती है वो उसको क्या बनाती है? रिसोर्स बनाती है। रिसोर्सेस हैव वैल्यू। रिसोर्स की जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है। सम रिसोर्सेज बिकम वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज टाइम के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। पीपल themselves are the most important resource with ideas, knowledge and inventions. पीपल जो है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो भी होते हैं, जितने रिसोर्सेस होते हैं, उनकी वैल्यू कब है? जब हम लोग उसको यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें नेचर से मिले हैं, जिनको हम विदाउट मॉडिफिकेशन, बिना किसी चेंज के जिसको हम यूज करते हैं, वो सभी हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में इनका डिवीजन कैसे हुआ? देखिए, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन। 4 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट में एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। Actual resources are those resources whose quantity is known. These resources are being used in the present. कोल, पेट्रोल, ये आपके किस में जाएंगे? एक्चुअल रिसोर्सेज में जाएंगे, क्योंकि जिसको हम प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं वो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। सेकेंड आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। दीज आर दोज रिसोर्सेज whose quantity may not be known. These are not being used in present but could be used in future. जिन रिसोर्सेज को हम फ्यूचर में यूज करेंगे वो आपके क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। यूरेनियम इसका एक एग्जाम्पल है। सेकंड आपका आता है ओरिजिन के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एबॉयटिक, नॉन लिविंग, बायोटिक, लिविंग। तो सॉइल, मिनरल्स, रॉक, ये आपके किस में जाएंगे? एबॉयटिक में जाएंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स वो आपके बायोटिक में जाएंगे। स्टॉक के बेस पर भी आपका डिवीजन हुआ है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर दोज रिसोर्सेज which get renewed or replenished quickly. These are those which have a limited stock. Once the stocks are exhausted, it takes thousands of years to be renewed or replenished. Minerals आपके किस में जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल में जाएंगे। सॉइल, एयर, सनलाइट आपका किस में जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ubiquitous and localized. Resources that are found everywhere are ubiquitous resources. Resources that are found only in certain places are called localized resources. Air आपका किस में जाएगा? ubiquitous resources में जाएगा, और minerals आपके किस में जाएंगे? localized में। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज सेकेंड आता। तो बच्चों ये आपने जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये सब डिवीजन किया गया था। किसका सब डिवीजन किया गया था? जो नेचुरल रिसोर्सेज थे। अब सेकेंड आपका आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। व्हेन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस हैज बीन चेंज्ड टू मेक देम रिसोर्सेज। एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी।
बेटा यह ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज उसकी वैल्यू तभी होती है जब हम ह्यूमन बीइंग उसको यूज़ करते हैं और उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो चेंज होता है। आयरन है, आयरन को चेंज करके हम लोग देखिए इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, तो उसका ओरिजिनल फॉर्म हमने चेंज किया। अब वो किसने चेंज किया? ह्यूमंस ने चेंज किया। अब बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, रोड्स जो भी बनती हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, लेकिन उनको यूज़ करता कौन है? हम ह्यूमन बीइंग्स। तो वो क्या बोले जाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। थर्ड आपका आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। इट रिफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल. People can make the best use of nature to create more resources with the help of knowledge, skill and technology. Human resources most important resources. अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए उसको वैल्यूएबल कौन बनाता है? एजुकेशन एंड हेल्थ। क्योंकि ह्यूमंस अगर एजुकेटेड नहीं होंगे, स्किल नहीं होगी उनके अंदर, तो वो टेक्नोलॉजी भी नहीं हमारे यहाँ आ पाएगी, हमारा कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या समझना है, हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, वो क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स है। उसके साथ साथ उनको वैल्यूएबल कौन बनाता है? हेल्थ एंड एजुकेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। वैल्यूएबल रिसोर्स कैसे बनते हैं ह्यूमंस? मैंने अभी भी आपको पहले भी बताया कि एजुकेशन, क्योंकि अगर हम इलिटरेट होंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सेकंड, अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो भी हम अपने कंट्री, अपने नेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम अपनी क्वालिटी को भी डेवलप करते जाते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती है, हम इम्प्रूव करते हैं हर फील्ड में, और इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। अब आपका आता है कंजर्विंग रिसोर्सेस। मीन्स जिन रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं उनको हमें कंजर्व भी करना है। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Resource conservation क्या होता है कि रिसोर्सेज जिनको हम यूज़ करते हैं उनको हम केयरफुली यूज़ करें और अपने फ्यूचर की जनरेशन के लिए हम उनको क्या करें? कंजर्व करें। इसके लिए आपका रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। पॉइंट आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज बाय केयरफुली यूटिलाइजिंग देम एंड कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशंस, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल यूज आता है सतत, मीन्स लगातार जो डेवलपमेंट आपका चलता रहता है। तो आपको क्या करना है कि रिसोर्सेज को यूज़ भी करना है और फ्यूचर के लिए, हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है उसके लिए हमें उनको कंजर्व भी करना है। तो दोनों के बीच में जो आपका बैलेंस रखा जाता है, अपनी नीड को पूरा भी हम करेंगे लेकिन उसको हम ऐसे केयरफुली पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे कि जिससे कि हमारी फ्यूचर की जनरेशन के लिए वो चीज़ें प्रिजर्व रहें। तो ये हमारा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके प्रिंसिपल्स क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो रहती है
जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सभी आएंगे, तो हमें सभी का रिस्पेक्ट भी करना है, सभी की केयर भी करनी है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपनी ह्यूमन लाइफ का जो वे ऑफ लिविंग है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव भी करना है। चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं उसके लिए हमारा एटीट्यूड हमारा चेंज होना चाहिए। मीन्स हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। हम जो निकलते हैं जाते हैं तो उसके लिए हमें अपने व्हीकल जो यूज़ करते हैं तो उसके वो हम CNG पेट्रोल की जगह, जिससे कि हमारे यहाँ पोल्यूशन ना हो जाता। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ जो करते हैं उनका हम डिप्लेशन ना करें। एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरनमेंट, हम अवेयरनेस ना लाएं, इंक्रीज करें उसको, लोगों में ये अवेयरनेस लाएं कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट्स आपके रहते हैं तो जब भी आपकी क्लास पड़ेगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे या कॉल कर लेंगे। ओके, क्लियर?